जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, सूर्यदेव ने जो गुह्य बात कर्ण को बताई वह क्या थी, तथा कर्ण के पास जो कवच और कुंडल थे वे कैसे थे और उसे कहाँ से प्राप्त हुए थे। तपोधन, ये सब बातें मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी बोले, राजन, मैं तुम्हें वह सूर्यदेव की गुह्य बात बताता हूँ और यह भी सुनाता हूँ कि वे कवच और कुंडल कैसे थे। पुरानी बात है, एक बार राजा कुंती भोज के पास एक महान तेजस्वी ब्राह्मण आया। उन ब्राह्मण देवता ने राजा से कहा, राजन, मैं आपके घर भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ, किंतु आपको या आपके सेवकों को मेरा कोई अपराध नहीं करना होगा। यदि आपकी रुचि हो तो मैं इस प्रकार आपके यहाँ रहूं और इच्छा अनुसार आता जाता रहूँगा। तब राजा कुंती भोज ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, महामते, मेरी पृथा नाम की एक कन्या है। वह बड़ी सुशीला, सदाचारिणी, संयमशीला और भक्तिमती है। वही पूजा और सत्कार पूर्वक आपकी सेवा किया करेगी। उसके शील सदाचार से आपको अवश्य संतोष होगा। ऐसा कहकर राजा ने विधिवत ब्राह्मण देवता का सत्कार किया और विशाल नयना पृथा के पास जाकर कहा, बेटी, ये महाभाग ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ ठहरना चाहते हैं और मैंने तुझ पर पूरा विश्वास रखकर इनकी बात स्वीकार कर ली है। अतः किसी भी प्रकार मेरी बात को झूठी मत होने देना। ये जो कुछ मांगे वही चीज़ बिना अन्न खाए देती रहना। इस पर कुंती ने कहा, राजन, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं बहुत सावधान रहकर इन ब्राह्मण देवता की सेवा करूंगी। ऐसा कहकर परम यशस्वी कुंती भोज ने उन ब्राह्मण देवता को तो वह कन्या सौंप दी और उनसे कहा, ब्राह्मण, मेरी यह कन्या छोटी है और बहुत सुख से पली है। यदि इससे कोई अपराध हो जाए तो आप उस पर ध्यान न दें। राजपुत्री पृथा भी आलस्य और अभिमान को एक ओर रखकर उनकी परिचर्या होकर कार्य करने लगी। उसने शुद्ध मन से सेवा करके उन तपस्वी ब्राह्मण को पूर्णतया पसंद कर लिया। ब्राह्मण देवता का व्यवहार भी बड़ा अटपटा था। कभी वे अनियमित समय पर आते, कभी नहीं आते, कभी भोजन मांगते, कभी मांगते ही नहीं। जिसका मिलना अत्यंत कठिन होता था, कभी ऐसी वस्तु उससे मांग लेते, किंतु पृथा उनके सब काम इस प्रकार कर देती मानो उसने पहले से ही उनकी तैयारी कर रखी हो। इस प्रकार एक वर्ष पूरा हो जाने पर भी जब उन विप्रवर को पृथा का कोई दोष दिखाई नहीं दिया तो वे बड़े प्रसन्न हुए और पृथा से कहा, कल्याणी, तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू मुझसे ऐसे वर मांग ले जो इस लोक में मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। तब कुंती ने कहा, विप्रवर, आप वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आप और पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं। मेरे सब काम तो इसी से सफल हो गए। अब मुझे वर की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, यदि तू कोई वर नहीं मांगती तो देवताओं का आवाहन करने के लिए मुझसे यह मंत्र ग्रहण कर ले। इस मंत्र से तू जिस देवता का आवाहन करेगी वही तेरे अधीन हो जाएगा। उसकी इच्छा हो अथवा न हो, इस मंत्र के प्रभाव से वह शांत होकर सेवक के समान तेरे आगे विनीत हो जाएगा। ब्राह्मण देवता के ऐसा कहने पर पृथा श्राप के भय से दूसरी बार उनसे वर के लिए मना न कर सकी। तब उन्होंने उसे
अथर्ववेद शिरोभाग में आए हुए मंत्रों का उपदेश किया। पृथा को मंत्रदान करके उन्होंने कुंती भोज से कहा, राजन, मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रहा। तुम्हारी कन्या ने मुझे सब प्रकार से संतुष्ट कर दिया। अब मैं जाऊंगा। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। जय श्री कृष्ण।